हेलो गाइस, हेलो। वेलकम टू द गांड फाड़ ट्रेडिंग कम्युनिटी। आज हम मार्केट में कुछ भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब जब मार्केट में हम लोग जाते हैं, मार्केट ही गांड फाड़ने हमारी ही गांड फट के आ जाती है हाथ में। करना ही नहीं है भाई। आज तो चुपचाप बस देखना है, क्योंकि सीपीआई ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। ये रेंज था, ठीक है। कल मैंने सोचा, कल प्राइस नैस्डैक है ना, ये ईएस है, ओके। मैं कल सोचा ईएस में प्राइस यहाँ पे था, ठीक है। मैं बोला प्राइस नीचे कुछ बना नहीं है, कोई क्रैक इन कोरिलेशन नहीं था, ठीक है। मैं बेसिकली ट्रेड करता हूँ सिक्वेंशियल एसएमटी पे। प्राइस यहाँ पे ये फेलियर स्विंग दे दिया है, ठीक है। इसके बेसिस पे प्राइस पूरा टर्न कर गया। मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था यहाँ पे कुछ बने, ठीक है। और मैं इसलिए मैं देख रहा था कि शॉर्ट हो, प्राइस शॉर्ट हो इस लो की तरफ, या फिर इस एरिया में कुछ शॉर्ट हो। तो प्राइस भाई सीधा सीधा चला गया, ठीक है। अब एसएमटी भी हम इग्नोर नहीं करते हैं, बट हमने इग्नोर किया। जो भी हो, फैक्ट बात यह है, काट फाड़ दिया भाई मार्केट। सीधी सी बात है। क्या भागा है यार। देखो, इंटरनल रेंज से एक्सटर्नल रेंज क्या ब्यूटीफुली दिया है, देख रहे हो। आया यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। और अब देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है। देखो, मेरे वर्ड्स पे भले ही तुम लोगों को लग रहा हो गांड फाड़ने वाली बात कर रहा हूँ, बट ये भी देखो नैस्डैक कैसे डिस्काउंट में है, ठीक है। अभी ईएस को देखो, ईएस तुम लोग को लग रहा है डिस्काउंट में है, नहीं आया। तो जब भी एक ऐसे क्लास डिस्काउंट में आता है और दूसरा ऐसे क्लास नहीं आता है, आपको ये नहीं सोचना है कि आप इस ऐसे क्लास को भी देखोगे आप कि वो डिस्काउंट में आए और आपको फिर एंट्री दे। नहीं, एक ऐसे क्लास आ गया डिस्काउंट में, एल्गोरिदम को क्या चाहिए? सफिशिएंट एफिशिएंट प्राइस एक्शन चाहिए। तो एक ऐसे क्लासेस ने मार्केट को एफिशिएंट बना दिया था, क्योंकि ये सारे सिंक हैं, एक दूसरे के कोरिलेशन के साथ चलते हैं। तो जब उसने सेटिस्फाई कर दिया प्राइस को, एनक्यू ने, तो ईएस और डाउ ने डिस्काउंट में आने की जरूरत ही नहीं समझी। और जब ये डिस्काउंट में नहीं आए तो फिर बस प्राइस बूम बूम रैली कर गया प्राइस पूरा। और आज का जो डे है, आज का अगर जो डे देखोगे, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि प्राइस बाय साइड जाता। बट देखो, सीपीआई जैसे रिलीज हुआ भाई, वो पूरा बाय साइड लिक्विडिटी को ले लिया है, कंप्लीट बाय साइड लिक्विडिटी को ले लिया। अब एनीथिंग हियर, ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है कि प्राइस या तो कंसोलिडेट कर जाएगा, ठीक है। मैं रिवर्सल नहीं देखूंगा, ठीक है। प्राइस अब मैं लगाता हूँ, ठीक है, इसमें चीजें लगाता हूँ। अब मैं इसमें चीजें लगाता हूँ। अब देखो, अब मैं इसमें, ये हो गया हमारा ट्रायड्स, ठीक है। एस एन पी, नास्डैक एंड ऑफ कोर्स। अब सबसे पहले, क्योंकि मैंने चार्ट्स को नंगा नंगा, आई मीन कहने का मतलब है भाई, नेकेड कर दिया था मैंने चार्ट्स को। तो मैं नेकेड चार्ट्स देखना, नेकेड। अब यहाँ पे तुम लोग वल्गर चीजें मत समझना, कुछ लड़की वड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नेकेड, नेकेड और भी चीजें होती हैं भाई, हर चीज को उससे रिलेट मत किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे मैंने नंगी चार्ट को, फक दिस शिट यार, नेकेड चार्ट को, नेकेड चार्ट को मैं देख रहा हूँ। किल जोन्स पे जाते हैं, ये सारी चीजें हम लगा लेते हैं। ये बेसिकली ऐसा मत समझना, बहुत ऐसा मत समझना भाई कि ये मैं कुछ इंडिकेटर लगा रहा हूँ, नहीं, इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं है। ये सिर्फ मैं टाइम के लिए यूज करता हूँ, ये ट्रू ओपन से मेरे टाइम के लिए, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। अब मैं इसको इसमें भी लगाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा बकचोदी नहीं चलेगा भाई। अब देखो, ये इसको मैं यहाँ पे भी ले आया, अब इसको भी इधर ले जाते हैं, यहाँ लगा देते हैं, इसको उठा के नीचे ले आते हैं ताकि ये बराबर पे आ जाए। ओके, ये बराबर पे आ गया, ये बराबर पे आ गया। अब क्या बचा? अब हम लोग जाते हैं सेशंस में। देखो प्राइस कहाँ है, ट्रू डे ओपन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग क्या देखोगे? सालों यहाँ से शॉर्ट करने का देखोगे क्या? नहीं। एल्गोरिदम वेडनेसडे का लो ऑफ द वीक बना चुका है, थर्सडे एक्सपेंड किया पूरा। फ्राइडे को तुम क्या देखोगे कि सीपीआई रिलीज हुआ। सीपीआई रेयरली यू विल सी सीपीआई जस्ट रिवर्स, मतलब सीपीआई या तो एक्सपेंड करेगा फिर कंसोलिडेट कर जाएगा,
या फिर सीपीआई एक्सपेंड करके और भी ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा। वेरी रेयरली यू विल सी सीपीआई एक्सपेंड एंड देन जस्ट कंप्लीटली रिवर्स। दैट इज जस्ट कंप्लीटली इलॉजिकल। हाँ, हो सकता है, ये चीजें तब हो सकती है जब आप देखोगे कि प्राइस ने जब पर्टिकुलर रेंज में है, डिस्काउंट में है, और वहां से आप बाय साइड देख रहे हो, तब उस केस में हो सकता है कि सीपीआई मैनिपुलेट कर दे सेल साइड की तरफ और फिर बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करे। बट अंटिल देन यू जस्ट डोंट नीड टू कंसिडर सीपीआई रिवर्सल। सीपीआई यूजुअली एक्सपेंशन क्रिएट करता है। एंड हियर यू कैन सी, लेट्स पुट दिस आल्सो। और पता नहीं ये मेरा ना गायब क्यों हो जाता है, इसको मैं सेव कैसे करूं? सेव, कंट्रोल एस, ये निकल गया है क्या? नहीं, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। धूम 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 धूम, ये मूव निकल चुका है। ठीक है, मैं बेसिकली ट्रेड करता हूँ 8:30 बजे से लेकर अराउंड 10:30 या ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे। उसके बाद एंट्री क्या करता है, वो मार्केट जाता है किसकी कहाँ पे लेता है मेरे को कुछ मतलब नहीं। मैं अपने पर्टिकुलर टाइम विंडो पे आता हूँ और मैं अपने पर्टिकुलर टाइम विंडो पे सेटअप देखता हूँ। उसके बाद मार्केट क्या माचोदाने मेरे को नहीं पता। तो आप लोग को भी एक रूटीन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भोसड़ी के सुबह सुबह उठे और मार्केट में आके बैठ गए बिना खाए पिए ब्रश किए और आके सिगरेट फूकते हुए देख लिए बैंक चो यहाँ पे ऑटो ब्लॉक बना, यहाँ पे ये बना, और भोसड़ी के अपनी गांड चुरा के आ गए। नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हें बैठना पड़ेगा। किसी भी टाइम पे बैठोगे तुम्हारी गांड फट जाएगी, लिटरली। अगर यकीन नहीं है तो भाई बैठो ना, बैठो, बैठो। तुम जाके जब तक अपने नहीं मरवाओगे तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा ना। तुम तो आते हो मार्केट में, बैठते हो और सोचते हो कि तुम ही हीरो हो, और तुम्हारे लौड़े लग जाते हैं। अभी क्या क्या हो सकता है देखो, प्राइस ट्रू डे ओपन, लेट मी पुट सिंगल चार्ट। अब ये मत बोलना कि सालो तूने इंडिकेटर तो तूने भी लगाया है। अबे साले ये सिर्फ सेशंस बता रहा है, मेरे को क्लियरली मेरे आंखों पे विजिबल हो, इसलिए मैंने एक कलर मार्कअप किया है, समझ गया? दैट्स इट। तो 9:30 हो चुका है ऑलरेडी और देख लो प्राइस एक्सपेंड कर रहा है। क्या कूद जाए, एंट्री ले लें? हम लोग तो बाय देख रहे थे। घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ। भोसड़ी की मैंने नहीं कहा है ना घुसने, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने नहीं कहा है भाई घुसने। सो यही है भाई, यही है, दिस इज गाड़ फा ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो बेसिकली अभी क्या हो सकता है, सीपीआई रिलीज हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटीज हैं या तो प्राइस कंसोलिडेट कर जाएगा, सीपीआई रिलीज हो चुका है क्योंकि एक्सपेंड कर दे, या फिर सीपीआई और भी ज्यादा एक्सपेंड कर देगा। बट मैं ये चीज नहीं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस यहाँ पे ऐसा कुछ बनाए और इधर वाले लोस को ले ले। नहीं, कंप्लीटली नहीं। एनीथिंग आई वुड लाइक टू सी कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब क्योंकि प्राइस ट्रू ओपन के इतना ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि ओके देयर वाज अ सेटअप, वी माइट टेक इट। अगर यहाँ पे कुछ दिखता भी है, प्राइस इतना प्रीमियम में है, कैसे लेने का सोचोगे? सेंस क्रिएट नहीं करेगा ना। 8:30 देखो, 8:30 में बिल्कुल। अब हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि 8:30 में कुछ था क्या। देखो 8:30 यहाँ पे हुआ है। लेट मी पुट द क्वार्टरली थ्योरी हियर सो यू कैन सी द टाइम्स। ये पहला वाला का लो, ओके, पहला वाला का लो यही 6, आई थिंक यहाँ तो एसएमटी भी नहीं है, अच्छा है। ओके, ये वाला इस कैंडल का, इस क्वार्टर का लोएस्ट लो है, और ये इसका है। तो देखो क्या किया है प्राइस, प्राइस ओपन हुआ है और यहाँ पे एक सीक्वेंशियल एसएमटी बनाया है, सीक्वेंशियल एसएमटी। बट जस्ट बिकॉज कि हाइंड साइड में हम लोग देख रहे हैं कि ये हमें बुलिश दिख रहा है, ठीक है, ये हमें बुलिश दिख रहा है, क्या इसका मतलब ये था कि हम सीपीआई से पहले एंटर कर सकते थे? नहीं, नहीं सालो नहीं। सीपीआई से पहले एंटर करोगे तुरंत कुछ भी हो सकता है।
अगर तुम बुलिश भी होते तो ये विक देख रहे हो, ये विक इतना कंसिडर कर रहे हो, अगर तुम्हारे स्टॉप लॉस यहाँ भी होता ना, ओके मैं एक तो डाल देता हूँ ताकि तुम सालों को, तुम्हें तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे खोपड़ी में थोड़ा सा ज्ञान डालना चाहता हूँ मैं। अब ज्ञान हासिल किया हूँ मैं, थोड़ा सा तो छलकाऊंगा ना। अगर तुम यहाँ से लॉन्ग भी करते ना, सोचते ओके मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देता हूँ, चलो तुम यहाँ भी स्टॉप लॉस डाल देते, क्या तुम्हें लगता है कि उस वॉलेटिलिटी के टाइम पे तुम्हारा ये स्टॉप लॉस भी सेफ रहता? नहीं रहता। वो वॉलेटिलिटी इतना रहता है उसका, जो क्या बोलते हैं, स्प्रेड, स्प्रेड जो होता है वो कम से कम इधर आ जाता, इतना तो हो ही जाता, इतना स्प्रेड आता, तो क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेते तुम, वो भी इस एरिया पे बाय के लिए? नहीं। सो बस बात यही है, बात यही खत्म हो जाता है। कल मैं बायस को गलत रेट कर लिया था, पूरा मूड खराब कर दिया था भाई, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। साला कॉन्फ्लुएंस इतना सारा 4 साल से सीखते सीखते कॉन्फ्लुएंस ना, ये कॉन्फ्लुएंस वो कॉन्फ्लुएंस सीखते सीखते भाई क्या बोले यार। अब देखो अभी कहाँ है प्राइस, पूरा प्रीमियम में है, ऑल टाइम हाई पे है। छोड़ दो ना भाई, रिलैक्स रहो ना, रिलैक्स रहो। 9:30 ऑलरेडी हो चुका है, आज फ्राइडे है, वीक को जो करना था कर चुका है। हाँ एक चीज अभी देख सकते हैं हम लोग, क्या 9:30 पे कुछ था, जस्ट फॉर लुकिंग, बिकॉज वी आर अबव ट्रू ओपन्स, ओके। ट्रू ओपन्स के ऊपर हम लोग बाय नहीं देखते हैं, और ये इनिशिएशन भी ट्रू ओपन से आ, हुआ तो है नीचे से। जो भी हो भाई, हाइंड साइड पे तो सब बोलना ये रहता है, तो बोलते हैं ना कि होने से पहले तो जो भी कहूंगा कि हाँ देयर वाज अ ट्रेड, क्या बट उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या तुम थे वहां पे, क्या तुमने देखा उस, नहीं, तो फिर हाइंड साइड पे बात करने का क्या मतलब, हाइंड साइड वो तो वही हो गया कि साला मतलब, छोड़ो एग्जांपल्स मेरे बहुत गंदे रहेंगे ना, तो एग्जांपल्स को भी तुम लोग ऐसे बोलोगे कि फिर गाली दे रहा हूँ। तो यही है, यही है, लाइक देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग नथिंग, देयर इज नथिंग, नो एंट्री क्राइटेरिया, आवर डायरेक्शन इज राइट, आवर बायस इज करेक्ट, आवर नैरेटिव इज रियली रियली करेक्ट, बट देयर इज नो एंट्री अपॉर्चुनिटी राइट हियर। इवन इवन दो प्राइस यहाँ पे कुछ फॉर्म करता है इस लो के साथ, दैट वुड बी, आई वुड नॉट से दैट इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो ड्रॉन लिक्विडिटी था प्राइस उसको ले चुका है, ड्रॉन लिक्विडिटी वंस मेट यू आर डन, दैट्स इट। एक बार ड्रॉन लिक्विडिटी रीच हो जाता है, मार्केट गया मार चुदाने, तुमको कुछ मतलब ही नहीं होना चाहिए, यू शुड जस्ट कंप्लीटली गेट आउट ऑफ द चार्ट्स। अगर तुम बैठे रहोगे अब तुम्हारी गांड फटेगी, तुम्हें लगेगा कि क्या मैं सही ले रहा हूँ, क्या मैं गलत ले रहा हूँ, क्या मुझे स्टॉप लॉस ऐसे करना चाहिए, भाई इतनी सारी चीजें तुम्हारे साथ होंगी, तुम्हारा माइंड बिल्कुल ही, यू विल जस्ट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। एंड लुकिंग एट द नैस्डैक, ओप्स, एक सेकेंड यार, ये ना असला नैस्डैक नहीं लगा था फर्स्ट वाला में, ओ वो वो हम्म, देखो सीपीआई लगता है कुछ यहाँ पे शो किया था, वो फर्स्ट वाले में नैस्डैक नहीं लगा था। क्या इसने इसको लिया है? हम्म, इसने नहीं लिया है। लिया भी है चाहे नहीं भी लिया, इक्वल लोज है, इसका लो है 6792.50, इसका है 6792.50, सो इक्वल लोज बनाया है,
सो क्लियर एसएमटी देखो, फेलियर स्विंग ऐसे नहीं कर रहा हूँ मैं, चलिए ऐसे कर रहा हूँ, बस लगाया हूँ क्योंकि क्लियरली दिख सके। फेलियर स्विंग एंड देन दिस वन, बट तुम्हें नहीं पता है, यू रियली डोंट नो कि प्राइस क्या उससे रिवर्स करेगा या नहीं करेगा। सो बेटर है कि जिस डे में आपको अपॉर्चुनिटी ना दिखे आप उस पे मत ही जाओ। और अभी बस प्राइस मूव कर रहा है, लेकिन टाइम के साथ ऐसा तुम्हें भी लगता होगा ना कि यार मैं, मतलब तुम्हें भी ऐसा कभी फील होता होगा कि मैं चार्ट्स के सामने इतना देर बैठता हूँ यार, क्या ये रियली वर्थ इट है? बट ट्रस्ट मी यार, अगर तुम अपना टाइम दे रहे हो ना, मन से कर रहे हो ना, तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बट तुम्हें लगे रहना पड़ेगा। और ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है जिसमें तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम इतने टाइम पे सक्सेसफुल होगे, बट if you are giving your time, just don't care about how much time it takes, just care about how much you are going to get if you are really putting in the work. Just think about that, वो सोचो ना। ओके, सो नथिंग गाइस, अब देखो, अब यहाँ पे बिल्कुल एक एसएमटी दिख रहा है, ठीक है, 8:30 हो रहा है ना, ओके। देखो कितना क्लियरली एक एसएमटी दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ट्रू ओपन के ऊपर है हम लोग, सब चीज दिख रहा है ना, बट आई डोंट थिंक ये, इस पे तुम ट्रस्ट करके ट्रेड कर सकते हो और सेल साइड को टारगेट कर सकते हो। Q1 और Q2 में ऑलरेडी एसएमटी फॉर्म हो चुका है, प्राइस एक्सपेंड कर चुका है, हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर की तरफ था, ड्रॉन लिक्विडिटी रीच हो चुका है, उसके बाद एसएमटी दे रहा है Q1 और Q2 के बाद, Q2 और Q3 में, तो अगेन एंड अगेन एसएमटी फॉर्म हो रहा है। नो, नो, प्राइस यहाँ पे एंटी टेक्निक दिखाता भी है, यू शुडंट ट्रस्ट दैट, यू डोंट नो, क्योंकि तुम इधर को टारगेट नहीं कर सकते ना, तुम्हारा बायस बुलिश है। अपने नैरेटिव के अगेंस्ट ट्रेड लेना बहुत रिस्की होता है, नैरेटिव के अगेंस्ट ट्रेड लेना इज लाइक वेरी रिस्की, यू शुड नॉट बी एग्जीक्यूटिंग अगेंस्ट योर नैरेटिव। ओके, अब क्या बना है? अब मुझे लगता है कि यहाँ पे माइक्रो साइकिल का कुछ बन रहा है, ये मैं ट्रेड ये लेने के लिए नहीं देख रहा हूँ, एनीथिंग आई वुड लाइक टू सी दिस फेल, आई डोंट वांट टू सी प्राइस जस्ट डू दिस। और क्या हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट की तरह एक्ट कर सकता है, बट मैं इसको रिवर्सल की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करूंगा, ना 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 ना, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि ये इस लोस को ले ले नीचे आके, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। बेसिकली एक टेप रीडिंग सेशन मान लो इसको, और थोड़ी सी मेरी ज्ञान भरी बातें भी सुन लो, तुम्हारा शायद थोड़ा सा मैं मनोरंजन भी कर दूं, बट ट्रेडिंग इज नॉट अ मनोरंजन, ये बहुत शार्प होता है, ट्रेडिंग बहुत शार्प चीज है, तुम्हारे माइंड को तुम्हें एक्टिव करके उस समय बैठना होता है, और यू shouldn't be thinking what happened in the past, you should just stay in the present moment. This is what real actual trading is, not thinking about the past, not living in the future, just living in the present, that's it. Let me remove this, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, anything I would like to see just more expansion and expansion and expansion, एक्सपेंड करते 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 चला जा, जय श्री राम बोलते हुए। देखो अभी इस हाइस को प्राइस ले सकता है, मान लो यहाँ प्राइस चला गया, यहाँ पहुंच जाएगा प्राइस, जय श्री राम, इवन वी आर नॉट इन द ट्रेड,
बट जय श्री राम, यू शुड प्रमोट जय श्री राम। सबका अपना अपना मजहब है, मैं किसी की कम्युनिटी को नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके जय श्री राम बोलो, बट हिंदू हो तो कहना चाहिए। सो लेट्स रिमूव दिस, दिस इज जस्ट मैं एक एंटरटेनमेंट के लिए आप लोगों को कह रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी भावनाएं किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो यू शुड एनीथिंग। देखो प्राइस ड्रॉन लिक्विडिटी मीट कर चुका है। अब ड्रॉन लिक्विडिटी ये था, ठीक है, ड्रॉन लिक्विडिटी ये था, लेट्स पुट दिस लाइन, ये था ड्रॉन लिक्विडिटी हमारा। ड्रॉन लिक्विडिटी ऑलरेडी रीच हो चुका है। एक बार ड्रॉन लिक्विडिटी रीच हो चुका है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें जाना चाहिए, कोई कह रहा है गांड मरवानी चाहिए, भाई तू मरवा ले गांड, मेरे को नहीं मरवाना है, बहुत तरीके। तो यही है गाइस, ट्रेडिंग की रियलिटी है। ट्रेडिंग की रियलिटी यही है कि बेंच ऑफ डेली ट्रेड नहीं मिलता है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कब ट्रेड करना है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कब ट्रेड नहीं करना, और यही वो चीज है जो कि एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर को बनाता है। यही एक फैक्ट है, यही एक रियलिटी है। सालों इस चीज को समझो और मुझे भी समझाओ, तब तो हम लोग ट्रेड करेंगे और सक्सेसफुल बनेंगे। बंद किया जाए क्या, क्या करें? हाँ, इस वीक में बेंच एक तो फंडेड अकाउंट चला गया मेरा, है ना। फेज 2 का वाला अकाउंट मेरा चल रहा था, वो चला गया। साला बेंच, एक तो साला 25 साल का हो चुका हूँ, एक तो ऑलरेडी इतना स्ट्रेस रहता है, बेंच ऊपर से पूरा 4 साल से ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ। थोड़ी के फ्रस्ट्रेशन आ जाता है भाई, ये फ्रस्ट्रेशन ही है कि मैं तुम्हें यहाँ बैठ के इतना चुतियापा कर रहा हूँ यहाँ पे। भले ही मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ ना, 2 मिनट बाद मैं एकदम शांत रहता हूँ, शांत रहता हूँ मैं बिल्कुल, मैं ये सब सोचता ही नहीं हूँ, गाली वाली मैं देता ही नहीं, लेकिन पता नहीं तुम बेंचोद को अभी क्यों गाली देने का मन कर रहा है। और कुछ कुछ चूतिए ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ना कि ऐसे ऐसे चीज बोलते हैं कि बेंचोद गाली निकल ही जाता है। अब देखो एक बैंक का लौड़ा क्या बोल रहा है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी था वहां पे ट्रेडिंग सीपीआई में, सीपीआई से पहले घुसने का, ठीक है, तो घुस जाता ना भोसड़ी के, घुस जाता यहीं, घुस जाता यहीं, अपनी गाड़ मरवा लेता है। घुस जाता ना तब तो तेरे को समझ में आता, जब एक आध बार तेरे को स्पाइक कर देता ना सीपीआई, ऐसे ऐसे लंबा स्पाइक कर देता ना, तब तेरे को समझ में आता, है ना। तू अपने स्टॉप लॉस सोचा यहाँ पे डाल के रखता ना, तब जब तेरा अकाउंट 1% स्टॉप लॉस के बजाय 2 से 2.5% चला जाता ना, तब तू बोलता हाँ नहीं भाई मुझे तो नहीं घुसना चाहिए था, मुझे इस बारे में पता नहीं था। तो भोसड़ी के जब पता नहीं था, यहाँ अपना ज्ञान मत चोला करो। सो कमेंट में मुझे जरूर बताना गाइस, गांड फाट ट्रेडिंग कम्युनिटी आपको कैसी लगी? आई मीन गांड फाट कमेंट्री आपको कैसी लगी? सो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ प्राइस को, कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होके इन लोस को ले, एनीथिंग। आई वुड लाइक टू सी जस्ट प्राइस डूइंग कंसोलिडेशन, retracement, expansion, consolidation, expansion, ऐसे ही कुछ रह के प्राइस क्लोज कर जाएगा। और दिस इज one of the days where really you will not be having clear proper setups. So in times like this you should just have to wait and accept the fact that not every day is a trading day. You should accept that, ध्यान से सुनो, नॉट एवरी डे इज अ ट्रेडिंग डे। आपको पता होना चाहिए कि आप बैठ के, मार्केट 5 दिन खुला है तो 5 दिन बैठ के आप 5 का 5 दिन ट्रेड्स करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ये रियलिटी है। इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे आप उतनी जल्दी आप एक स्टेज आगे बढ़ जाओगे, एक स्टेप आप फॉरवर्ड बढ़ोगे। बट अगर आप सोचोगे कि मार्केट तो 24 घंटा खुला है, मैं जाऊंगा किसी भी टाइम और जाके उस टाइम पे मैं प्रॉफिट्स कमा लूंगा, दिस इज नॉट हाउ द गेम वर्क्स, दिस इज नॉट द रियलिटी। अगर ऐसा करोगे तुम्हारी
आगे आप समझदार हो। या सो नथिंग, नथिंग फॉर मी टुडे, नथिंग। प्राइस जस्ट कंसोलिडेट कर रहा है, हम लोग इसको एंड करते हैं यहीं पे, बिकॉज यहाँ पे कुछ है नहीं। मैं सेल साइड लिक्विडिटी देखना नहीं चाहूँगा। अगर ऊपर कुछ बनता है ज़्यादा से ज़्यादा, जो गैप बन रहा है, हो सकता है प्राइस इस गैप में आ जाए, बट वो भी नैरेटिव के अगेंस्ट है। और सबसे पहले ये भी देख लो कि ट्रू ओपन से हम लोग कितना करीब थे आज। ये रहा ट्रू ओपन। तो सीपीआई एक बार रिलीज हुआ कौन बहन चोद मेरे बारे में कुछ बोला बे। मैं जानता हूँ तुम ही भोसड़ी वालों में से कोई कुछ ना कुछ किया होगा। आह, यही है, यही है, यही है, यही है बहन का लौड़ा जो सीपीआई में है, पहले घुसने वाला था। या सो नथिंग नाउ वी, ये गैप बनेगा, ठीक है, प्राइस इस गैप के अंदर ही कंसोलिडेट कर जाएगा, मुझे मोस्ट लाइकली लगता है। या फिर प्राइस और भी एक्सपेंड कर सकता है। रिवर्सल मैं नहीं देख रहा हूँ आज, मैं रिवर्सल नहीं देख रहा हूँ। सो या दैट्स इट गाइस, एंड आप लोगों को ये गांड फाट कमेंट्री कैसी लगी बताइएगा मुझे। मिलते हैं कभी और। यहाँ पे अगर टीपीटी, लास्ट चीज बोल कर जाऊंगा, यहाँ पे अगर डिफरेंट डिफरेंट कैंडल बन जाते हैं, इसमें अलग बनता है उसमें अलग बनता है, तो भी आप ये मत सोचना कि प्राइस वो एक रिवर्सल का साइन है और आप इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को टारगेट करोगे। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल भी कर सकता है, आई विल नॉट से नहीं कर सकता है, बट लेस सेल्स के लिए आज देखना लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। सो या गाइस, this is, and let's end this. See you.